हम आज़ादी से पहले के बॉलीवुड का किस तरीके से आगे बढ़ा, किस तरीके से उसकी प्रगति हुई, उसके ऊपर हम ये अनुसंधान कर रहे हैं। 1936 में देवदास फिल्म की सुपर सक्सेस के साथ केएल सहगल बॉलीवुड के एक सुपरस्टार स्थापित हो गए और 18 जनवरी 1947 के दिन जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक वो बॉलीवुड के एक सुपरस्टार बने रहे। ये बात हम लोगों को हमारे माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि एक बार केएल सहगल देवदास के साथ 1936 में एक सुपरस्टार बने, तो उसके बाद में उनकी सुपरस्टारडम इंटैक्ट रही। 1941 में पृथ्वीराज कपूर, जो कहीं ना कहीं केएल सहगल की सुपरस्टारडम के तले उतना नहीं चमक पा रहे थे, उतनी सुपरस्टारडम उनको नहीं मिली थी। वो सुपरस्टारडम भी पृथ्वीराज कपूर को सिकंदर फिल्म के माध्यम से 1941 में मिल गई, मगर केएल सहगल की सुपरस्टारडम अभी भी बरकरार थी और रही, क्योंकि एक गायक के रूप में उनको चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। और आगे की जनरेशन में भी जो महान गायक हुए हैं, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, इवन लता मंगेशकर, वो भी उनसे प्रभावित हैं, उनके अनुयायी हैं, उन्हीं का अनुकरण करके वहाँ पहुँचे जहाँ वो पहुँचे हैं। केएल सहगल की सुपरस्टारडम इंटैक्ट थी। 1943 में अशोक कुमार भी एक सुपरस्टार बन गए किस्मत फिल्म के द्वारा, और वो बहुत लंबे समय तक उनकी सुपरस्टारडम बरकरार रही। और इन तीन महान कलाकारों के अलावा एक चौथे कलाकार हैं मोतीलाल। मोतीलाल का जन्म शिमला में हुआ 1910 में, एक बहुत ही संपन्न परिवार में, जहां उनके पिता एक बहुत ही रेनाउंड शिक्षाविद, एक एजुकेशनिस्ट थे। परंतु उनकी मृत्यु जब मोतीलाल 1 साल के थे तभी हो गई, और मोतीलाल को उनके चाचा जी ने पालन पोषण किया, जो कि सर्जन जनरल थे उत्तर प्रदेश के। तो इनकी परवरिश और इनकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई, और दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद ये 1934 में मुंबई आए, नेवी ज्वाइन करने की इंटेंशन से। ये सोच के आए थे कि नेवी ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब नेवी के टेस्ट का दिन आया, उस दिन इनकी तबीयत खराब हो गई और वो अवसर इनके हाथ से निकल गया। नियति ने इनके लिए कुछ और ही लिखा हुआ था, और ये सागर स्टूडियो पहुंच गए एक दिन फिल्म की शूटिंग देखने के लिए, जहां पर फिल्म निर्देशक केपी घोष ने इनको देखा तो इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए, और इनको शहर का जादू नामक फिल्म में 1934 में एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। सागर फिल्म कंपनी के लिए मोतीलाल जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, तो जाहिर है कि इनकी लोकप्रियता रही होगी। अगर आप मोतीलाल जी के अभिनय को देखें, तो उनके जैसा प्राकृतिक नेचुरल एक्टर कोई नहीं हुआ बॉलीवुड में उनसे पहले और उनके बाद में भी। आज तक वो एक प्राकृतिक एक्टिंग की, एक स्वाभाविक अभिनय के, वो एक मानदंड के रूप में वो आज तक स्थापित हैं। तो उनको जवानी में मगर उतनी बड़ी सुपरस्टारडम नहीं मिली जितनी इनको मिलनी चाहिए थी, या जितनी पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार और केएल सहगल को मिली। तो इसके लिए हम आते हैं मोतीलाल की 1943 की ही एक फिल्म तकदीर पर, जिसको डायरेक्ट किया है महबूब खान ने। महबूब खान वो निर्देशक हैं, वो निर्माता हैं, वो लेजेंड हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की सर्वोत्तम फिल्म मदर इंडिया का निर्माण और निर्देशन किया, जो 1957 में रिलीज हुई। 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया आज तक बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है।
आप इस फ़िल्म को देखिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में इस फ़िल्म पर एक उँगली नहीं लगा सकते, एक हाथ नहीं लगा सकते, ना कैरेक्टराइज़ेशन पर, ना इसके स्क्रीन प्ले पर, ना इसकी सिनेमेटोग्राफी पर, ना इसके संगीत पर, ना इसके संवाद पर, ना इसके गीतों पर। ये एक अमर कृति है, जिसको फ़िल्म फेयर अवार्ड के अतिरिक्त राष्ट्रीय पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म होने का, और ये भारत की एकमात्र फ़िल्म है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। मगर हम चलते हैं महबूब खान के पास। उनके 1943 के रूप में 1943 में उन्होंने अपने बैनर महबूब प्रोडक्शन को लॉन्च किया और नजमा फिल्म बनाई अशोक कुमार को लेके। अशोक कुमार हम देख चुके हैं, तब तक सुपरस्टार बन चुके थे, तो ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हुई। और इसके अलावा इन्होंने 1943 में एक और फिल्म बनाई महबूब प्रोडक्शंस के बैनर तले, जिसका नाम है तकदीर। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि एक फिल्म का नाम है किस्मत अशोक कुमार की, जो नंबर 1 पायदान पर चलती है 1943 में बॉक्स ऑफिस पर, और एक दूसरी फिल्म है तकदीर जो 9वें पायदान पर चलती है बॉक्स ऑफिस पर, मोतीलाल की। मोतीलाल को अगर किस्मत पिक्चर मिल गई होती तो वो भी उतने बड़े सुपरस्टार बन गए होते जितने कि अशोक कुमार बने। और अभिनेता के अंदर उसकी जो पोटेंशियल होता है सुपरस्टार बनने का, उसके अतिरिक्त अवसर के ऊपर भी बहुत अधिक ये डिपेंड करता है कि उसको सुपरस्टारडम प्राप्त होती है कि नहीं। हाल ही में हम शत्रुघ्न सिन्हा का केस देख सकते हैं। उन्होंने एफटीआईआई की फिल्म एंग्री यंग मैन में काम किया, मगर एंग्री यंग मैन की इमेज के साथ में सुपरस्टारडम मिली अमिताभ बच्चन को। आप अपने आप से पूछिए कि अभिनय के हिसाब से तो शत्रुघ्न अमिताभ से किसी भी तरीके से 19 नहीं है, तो क्या अगर जंजीर और दीवार शत्रुघ्न को मिल गई होती तो क्या वो भी उतने बड़े सुपरस्टार बन गए होते जितने कि अमिताभ बच्चन बने। बहरहाल वापस चलते हैं मोतीलाल पर। मोतीलाल की तकदीर फिल्म सन 43 की 10 टॉप की बॉक्स ऑफिस फिल्मों में 9वें स्थान पर रही। और इस फिल्म में और अशोक कुमार की किस्मत में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे कि दोनों की दोनों कहानियां लॉस्ट एंड फाउंड की थीम पर आधारित हैं, और कि तकदीर के अंदर तो लॉस्ट एंड फाउंड को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं कि हीरोइन भी लॉस्ट है और हीरो भी लॉस्ट है। और इस प्रकार का एक कोइंसिडेंस है कि हीरोइन आज जिनको अपना पिता समझ रही है, वो एक्चुअली उसके पिता नहीं है, और हीरो जिसको अपना माता पिता समझ रहा है, वो एक्चुअली हीरोइन के माता पिता है। और हीरोइन का पिता जिसको अपने हीरोइन का पिता समझ रहा है, वो एक्चुअली हीरो का पिता है, चार्ली। इस फिल्म के अंदर कॉमेडी का भी बहुत जबरदस्त स्कोप रहा उस टाइम पे, और चार्ली एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन थे, तो दर्शकों को इसकी कॉमेडी में भी मजा आया होगा। और इसके गाने जो शमशाद बेगम ने गाए हैं, और मोतीलाल की जो सिंगिंग है वो भी बहुत कर्णप्रिय है। और मोतीलाल का जो अभिनय है, मोतीलाल का जो व्यक्तित्व है, हंसमुख व्यक्तित्व है, वो दिल को आकर्षित करता है। वो नायक और भी अधिक लोकप्रिय होना चाहिए था, नहीं हो पाए अपने जवानी में। लेकिन ये तीनों के तीनों, पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार और मोतीलाल, स्वतंत्रता के बाद के सिनेमा में इन्होंने अपने स्टेटस को, अपनी स्टारडम को बरकरार रखा। मोतीलाल जी ने जागते रहो, परख और देवदास फिल्म में अभूतपूर्व अभिनय किया, और उनको उसके लिए सराहा गया, अवार्ड दिए गए। पृथ्वीराज कपूर जी ने मुगल आजम के रोल में, अकबर के रोल में अपना डंका बजाया, अपना नाम रोशन किया, और उस वक़्त के सुपरस्टार के सामने, दिलीप कुमार के सामने कहीं भी 19 नहीं हुए, बल्कि लोग तो यही कहते हैं कि वो 20 रहे।
अशोक कुमार जी ने भी दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, जितने भी आगे की जनरेशन के स्टार्स आए उन सब के साथ काम किया और फिल्म की कास्टिंग में उनका नाम सबसे पहले आता था। ये उनकी सुपरस्टारडम का प्रतीक रहा उनके मरते दम तक, उनकी आखिरी फिल्म तक, जिसको डायरेक्ट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, रिटर्न ऑफ जूल थीफ। तो 1943 के अंदर हम देख रहे हैं कि किस्मत और तकदीर और इसी प्रकार बहुत बड़ी हिट हुई 8 और फिल्में, और बॉलीवुड के अंदर एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा भर गई। जब ऊर्जा जब ऊर्जा जनरेट होती है और जब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो वो उत्साह का रूप लेती है, और जब उत्साह एकत्रित होता है तो वो उमंग का रूप लेता है, और जब उमंग हिलोरे लेने लग जाती है तो वो उत्सव का रूप लेती है, और जब उत्सव होता है तो चारों तरफ समाज में आनंद होता है। तो हम देखते हैं कि 30s के अंदर का जो डिप्रेशन था, जो समाज के अंदर वो डिप्रेशन, वो 1000 साल की गुलामी की वजह से था जो डिप्रेशन था, लेकिन बॉलीवुड ने आकर धीरे धीरे उस डिप्रेशन के साथ में इंटरएक्ट करना चालू किया, कहीं पे उसको पूरी तरह फोर्टिफाई किया देवदास के माध्यम से, कहीं हल्की फुल्की उसके साथ में विद्रोह किया अछूत कन्या के माध्यम से, कहीं पे और प्रखर विद्रोह किया आदमी फिल्म के माध्यम से। लेकिन 1941 आते आते, 40 का दशक आते आते मनस्थिति पूरी तरह बदल गई। बॉलीवुड यथार्थवादी कहानियां बनाते बनाते सिनेमा के माध्यम को अच्छी तरह समझ गया। जितने भी निर्देशक थे उस समय के, वो सिनेमा हॉलों में जाकर विदेशी फिल्मों को भी देख रहे थे और उनसे लगातार सीख भी रहे थे। स्वयं महबूब खान हॉलीवुड की फिल्मों से बहुत प्रभावित हैं, और तकदीर फिल्म का नाम लिया जाना इसके लिए भी अनिवार्य हो जाता है कि जो महानायिका है नरगिस जी, वो केवल 14 साल की उम्र में नरगिस जी, ये तकदीर फिल्म में उनको इंट्रोड्यूस किया गया, और तमाम क्रिटिक्स ने और पब्लिक ने नरगिस जी का स्वागत किया, उनके लिए करतल ध्वनि हुई, सबको उनका अभिनय बहुत पसंद आया। और नरगिस जी ने 14 साल की उम्र में नायिका का रोल किया, जबकि मोतीलाल जी की उम्र 33 साल थी। ये बात अलग है कि मोतीलाल जी एस्टेब्लिश्ड हीरो थे, और आज तक ये प्रचलन चल रहा है कि नायिकाएं फिल्म में एस्टेब्लिश होने के लिए अपनी उम्र से दुगनी उम्र के नायकों के साथ में काम करती हैं। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हम देख रहे हैं तकदीर फिल्म से हुई। तकदीर फिल्म में हम एक और बात देख रहे हैं, किस्मत, तकदीर, ये जो एलिमेंट है डेस्टिनी का, भाग्य का जो एलिमेंट है, ये बॉलीवुड के सिनेमा में ये और प्रखर रूप से आने लग गया। और ये वो एलिमेंट है जिसको जो क्रिटिक्स थे, बाबू राव पटेल और आगे के जितने भी क्रिटिक्स थे, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, एस्केपिस्ट, एस्केपिस्ट सिनेमा। अब क्योंकि ये जो फिल्म है तकदीर है, किस्मत है, ये सामाजिक यथार्थ को केवल इसके लिए उपयोग कर रही है, फॉर द सेक ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, रेफरेंशियल पॉइंट्स ले रही है सोसाइटी से, लेकिन उनको जो ट्रीट कर रही है उसको वो ट्रांसग्रेस कर रही है, जो सोशल नॉर्म्स हैं। किसी भी नायिका ने इतना विद्रोह नहीं किया होगा जितना तकदीर की नायिका ने किया। हालांकि तकदीर की नायिका भी एक नर्तकी है, जो स्टेज पर नाचती है, एक अभिनेत्री है, जैसे कि किस्मत की नायिका है। लेकिन तकदीर की जो नायिका है वो अपने विद्रोह में बहुत प्रखर है। वो चंद्रमोहन जी, जो कि बहुत ही प्रभावशाली अभिनेता हैं, उनके सामने वो खड़ी होकर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है अभिनेत्री का, कि आप केवल मुझे इसके लिए नीचे देख रहे हैं क्योंकि मैं एक अभिनेत्री हूँ, इसको उन्होंने इतनी कन्विक्शन के साथ में किया है, जाहिर है डायरेक्टर ने, पूरे सिस्टम ने। तो जो समाज में यथार्थ नहीं था
उसके विरोध में एक प्रक्रिया चालू हुई, एक विद्रोह चालू हुआ। अब इसको आप क्या कहेंगे? अगर हम सिनेमाई यथार्थ की बात करते हैं कि जो सिनेमाई यथार्थ वो था कि सारी जितने भी पूरा भारतवर्ष था, हर आदमी दुखी था, सर से पांव तक वो पीड़ा से लीन था, वो जिसको विषाद कहते हैं, संतरास कहते हैं, दुख कहते हैं, उससे वो भरा हुआ था, जिसका कि प्रतिनिधित्व केएल सहगल तो कर ही रहे हैं। वो देवदास के उस पात्र में, उस दुखी पात्र में, जो यथा स्थिति से ना लड़ पाता है, ना विद्रोह कर पाता है, ना अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाता है, उस पात्र के अंदर वो ऐसे घुसे कि उनका जीवन भी देवदास जैसा ही हो गया। केएल सहगल साहब से बिना शराब पिए गाना रिकॉर्ड करना असंभव हो गया, और वो 18 जनवरी 1947 के दिन 42 साल की उम्र में केवल इसके लिए मरे क्योंकि वो एक्सेसिवली शराब पी रहे थे। तो ये जो देवदास के पात्र में जाने के लिए उन्होंने मेथड एक्टिंग की, और उसकी जो सफलता उनको मिली, उसको सस्टेन करने के लिए जो एंजाइटी उनके मन में पैदा हुई, और नंबर वन सिंगर बने रहने की जो चिंता उनके मन को ग्रस्त कर गई, उसके लिए उन्होंने इतनी शराब पी। और ये जो दुखी इंसान है, ये जो इमेज है केएल सहगल की, ये सामाजिक यथार्थ था। लेकिन ये जो तीन नायक उभरे, पृथ्वीराज कपूर, मोतीलाल और अशोक कुमार, इन्होंने ये समाज का जो यथार्थ था उसके साथ में विद्रोह करना चालू किया, और एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह और एक नई उमंग का संचार किया भारतीय समाज में, जिसके लिए भारतीय समाज को बॉलीवुड का सदैव ऋणी रहना चाहिए। केएल सहगल जो देवदास से आए, दुख के दिन अब बीतत नाही, कहते कहते वो सन 46 की फिल्म गम दिए मुस्तकिल, शाहजहां, शाहजहां नाम की इस फिल्म में जब दिल ही टूट गया, हम जीकर क्या करेंगे, और गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना, ये गाते गाते चले गए, और एक युग का पटाक्षेप हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसको हम देखेंगे अगले एपिसोड से। इसलिए देखते रहिए सिनेमाया।